भारत ऐसे ही लग रहा है कि बांग्लादेश के आगे इस तरह है कि स्कूल बॉयज़ के अगेंस्ट खेल रही है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग कि मज़ा आएगा, कांटेदार मैच होंगे। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को हरा के गया है, वाइट वॉश करके गया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की क्रिकेट वो जहाँ जाके खेल रहे हैं वो तो स्कूल बॉय स्टफ़ है। भारत के दो मेन प्लेयर, दिग्गज प्लेयर जिन्होंने रूल किया है पूरी दुनिया में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो चले गए हैं, अब वो भी मौजूद नहीं है। सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा की जो रिटायरमेंट के बाद वो कैप्टनसी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है एक यंग लॉर्ड के साथ भारत ने इसी तरह हराया है बांग्लादेश को पहले T20 में कि जिस तरह कोई छोटे बच्चों को हरा रहा है। वहाँ पे भारत की तरफ से एक प्रोफेशनल टीम है। हम बारहा बात करते आए हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट प्रोड्यूस हुआ है भारत की तरफ से। भारत ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, उनको कंटिन्यूटी दी है उन प्लेयर्स को जो डिज़र्व करते हैं, और इतना कंपटीशन हाई कर दिया है कि यहाँ पे प्लेयर निकलता जा रहा है। तो आई थिंक कूडोज टू भारत की टीम के, वो इस तरह ही खेल रहे हैं जिस तरह उनका खेलना चाहिए। किसी भी टीम के साथ जब वो खेलते हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ, किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं। और T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके वो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं। उनके पास ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद है, जो आता है परफॉर्मेंस करता है। आज के मैच पे 127 रन पे जो है बांग्लादेश ढेर हो गया, और बांग्लादेश ने अगर थोड़ी सी भी एंटरटेनमेंट देनी है क्राउड को तो उन्होंने इससे बेटर करना है। उनके सीनियर प्लेयर्स को परफॉर्मेंस करनी है, हाथ उठाना है, और गलतियां डिस्कस करनी है और गलतियां माननी है। अदरवाइज जिस तरह 2-2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच भी वो हारते रहे बांग्लादेश की टीम, और अगर इसी इंटेंट से खेलेंगे, इसी तरह खेलेंगे, तो आई एम अफ्रेड बांग्लादेश अगले आने वाले T20s भी हारते ही चला जाएगा और वन साइडेड मैच देखने को मिलेंगे। मज़ा नहीं आएगा, बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर बांग्लादेश की क्रिकेट ने भी ऊपर जाना है, इम्प्रूव करना है, तो उन्हें टाइट मैचेस खेलने हैं। एक अच्छी हाइप मिली उन्हें पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन उस हाइप का वो फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि उनका भी इतना कसूर नहीं है, जो सामने खेलने वाली टीम है आप वो भी देखिए वो कौन सी है। वो भारत की टीम है जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसका IPL पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, और प्लेयर पे प्लेयर आ रहा है, स्पेशली इस शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। फिर सूर्य कुमार यादव अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, थ्रू आउट अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। जो नपी तुली, जिस तरह उन्होंने रोहित शर्मा के बड़े क्लोज माने जाते थे, रोहित शर्मा इनको अपने पास रख के काफ़ी कुछ सिखाया भी है। मुंबई इंडियंस के अंदर भी जब रोहित कैप्टन थे तो ये उनके अंडर खेलते थे और बड़े क्लोज रहते थे, और बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप था। सो ऑब्वियसली जब कप्तान के साथ, और कप्तान भी इतना बड़ा कप्तान रोहित शर्मा जैसा, और जो वर्ल्ड कप भी वो जीते हैं, और उसके बाद 5 ट्रॉफीज उन्होंने IPL की भी जीते हैं, जब आप उनके साथ समय बिताते हैं सो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और सूर्य कुमार यादव बिल्कुल दिखा रहे हैं अपनी जो लीडरशिप स्किल अंदर, खुद भी ग्रूम हो रहे हैं। स्टिल अर्ली डेज फॉर हिम, अभी उस तरह का प्रेशर उन पे आया नहीं है, बड़ी टीमें आई नहीं है, बड़ी टीमें आएंगी तो और सीखेंगे। लेकिन जहाँ तक वो एक हमारी लैंग्वेज में कीड़ा कहते हैं, वो उनके अंदर कप्तानी का मौजूद लग रहा है। फिर ज़बरदस्त बॉलिंग की अर्शदीप ने, 3 आउट किए और करीबन 14 रन दे के उन्होंने 3 आउट किए। ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टैट्स हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट। और स्पेशली वो जब भी आते हैं, बड़े बड़े लंबे गैप के बाद अर्शदीप आते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है जब आप इतने अरसे से खेल ना रहे हो, और आप आके अपने लेंथ और एरियाज को हिट करते हैं, आते साथ ही आप प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, आप दिखाते हैं कि आप रेडी हैं, आप दिखाते हैं कि आप कहीं से भी रस्टी नहीं लग रहे। यही प्रोफेशनलिज्म है, और बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स यही करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें, कुछ प्लेयर्स हैं वो यही रोते रहते हैं कि हमारी तो टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही, हम 8 महीने बाद खेल रहे हैं, हम 6 महीने बाद खेल रहे हैं, 5 महीने बाद खेल रहे हैं। एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होते, तो जब तक एक्सक्यूजेस रहते हैं क्रिकेट ग्रो नहीं करती। ऑन दी अदर एंड ऐसे प्लेयर हैं जिस तरह अर्शदीप हैं, जिस तरह पांड्या हैं, 39 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली, उन्होंने लह में नजर आए, अच्छे शॉट खेले। उसी तरह अर्शदीप भी आप देखिए, संजू सैमसन देखिए, ये लोग भी कोई रोज इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे होते, लेकिन ये प्रिपेयर होते हैं। इनको पता है कि इन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है अगले आने वाले मैचेस के खिलाफ। ये अपनी प्रेपरेशन अगली आने वाली टीम को देख के करते हैं और रेडी रहते हैं। यही एक जॉब होती है प्रोफेशनल प्लेयर की, वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते हैं। सो आई थिंक कूडोज टू भारत की टीम, ज़बरदस्त लय में चल रही है, ज़बरदस्त डगर पे चल रही है। अभी टेस्ट सीरीज़ के बाद उन्होंने जो आगाज़ किया है T20 सीरीज़ का भी फिनोमिनल है। और ना सिर्फ यहाँ पे
भारत की वुमेन टीम ने भी पाकिस्तान की वुमेन टीम को शिकस्त दे दी है, बड़ी वन साइडेड शिकस्त दी है, और ये एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होती, काम करना पड़ता है, काम हुआ हुआ है पीछे, हर चीज पे छोटे लेवल, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर, फिर उनका क्रिकेट बोर्ड, ये सारी चीजें पिछले 8-10 साल से दे वर प्लानिंग, और आज वो प्लानिंग जो उन्होंने 8-10 साल से की है वो पूरी हो रही हैं। यही जो प्लानिंग्स होती हैं, इनकी वजह से ही जो है बहुत कम बुरा टाइम देखने को मिलता है। ये जो हम अक्सर एशियन की दूसरी टीम्स में देखते हैं ना, कि अभी बिल्डअप हो रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो चीज़ें भी उस तरह नहीं है। सीनियर्स चले गए तो ऐसा लगता है कि टीम में कोई रह ही नहीं गया। अब देखिए, जिनका सिस्टम अच्छा होता है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जिन्होंने अपने प्लेयर्स को संभाल के रखा होता है, उनके पास प्लेयर्स मौजूद होते हैं, तो उनके दो सबसे सीनियर प्लेयर गए वर्ल्ड कप के बाद, विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि वो टीम के अंदर मौजूद नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। बैकअप क्यों मौजूद है? क्योंकि जब रोहित और जब कोहली, बुमराह खेल भी रहे होते हैं, तो जो छोटी सीरीज आती हैं, जो मैंने ऐसे छोटी सीरीज, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनी क्रिकेट टीम, बट द थिंग इज रैंकिंग्स का बड़ा फर्क होता है। जब निचले दर्जे की टीम आती है रैंकिंग में, तो वो मेक श्योर करते हैं अपने बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ना खेले, वो बच्चों को जगह देते हैं, वो उनको आने देते हैं, वो उनको ग्रूम करते हैं। इसी वजह से जब सीनियर प्लेयर्स चले भी जाते हैं, तो वो इतनी क्रिकेट यंगस्टर्स खेल गए होते हैं इंटरनेशनल कि दे आर रेडी, वो आके फौरन जगह ग्रैब करते हैं। इसलिए वो रीबिल्डिंग वाला जो एक नारा है वो इनको नहीं लगाना पड़ता, ये रेडी नजर आते हैं। ऑन दी अदर एंड, जिन्होंने बच्चों को खेलने नहीं दिया होता, जिन सीनियर्स ने छोटों को जगह दी नहीं होती, जो नेपाल, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे कोई टीम छोड़ते नहीं है, उन मुल्कों के साथ ये होता है कि उनके यंगस्टर्स प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो जब उन पे बुरा फॉर्म आता है तो कोई प्रिपेयर भी नहीं होता, और इसी तरह जब वो चले जाएंगे टीम के अंदर से, तो फिर बाद में यही बातें होती हैं कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है, आपका बेस्ट प्लेयर ही यही है। वो इसीलिए है कि आपने किसी को खेलने नहीं दिया, आपने किसी को पानी में उतारा ही नहीं, किसी को आपने गेज ही नहीं किया कि उसमें कितने पोटेंशियल मौजूद हैं। वो यही सारी वजूहात होती हैं, और इवेंचुअली ऐसे प्लेयर्स की जो एंड होता है वो बुरा होता है, क्योंकि आप सेल्फिश हो जाते हैं, आप दूसरों को आने नहीं देते हैं। ऑन दी अदर एंड, वो टीमें, वो स्ट्रक्चर, वो प्लेयर्स जो अपनी टीम का ख्याल रखते हैं, अपनी टीम के यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं और मुल्क के बारे में सोचते हैं, ना सिर्फ वो मुल्क तरक्की करता है, इनफैक्ट उनका अपना एंड भी जो होता है वो बड़ा सक्सेसफुल होता है। जिस तरह आपने रोहित शर्मा और कोहली का देखा, उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत के अपने T20 करियर का एंड किया, और विराट कोहली ने जिस तरह अपने फाइनल ही मैच में T20 के मैच विनिंग इनिंग्स खेली फाइनल के अंदर, तो वो सबको सदियों याद रहेगी, और उनके अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो भी याद रखेंगे। तो ये आपकी नीयतों का खेल है, सारे ये सारी नीयतों के खेल है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। सो अभी तक तो देख के ऐसे ही लग रहा है कि भारत बिल्कुल स्कूल बॉयज की तरह ट्रीट कर रहा है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को। अगर बांग्लादेश की टीम ने थोड़ी सी गैरत खाने की जरूरत है, थोड़ा जबरदस्त खेलने की जरूरत है, अच्छी बॉलिंग करने की जरूरत है, अच्छे फैसले अंदर फील्ड के अंदर करने की जरूरत है, उनके सीनियर प्लेयर्स को भी हाथ खड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज क्राउड को भी आपने एंटरटेन करना है। आपने क्रिकेट में अगर ऊपर जाना है तो आपको कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ेंगी, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा। लोग कहेंगे कि जब आप एक आधी सीरीज जीतते हैं, लोग कहेंगे आपका फ्लूक लग गया, आप लोग कंसिस्टेंट नहीं है। तो अगर आप इस नारे को या इस चीज को अपने आप से हटाना चाहते हैं, तो आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हें हाथ खड़ा करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। स्पेशली अगर आप इंडिया जैसी टीम को compete करना चाहते हैं, आपको एज ए टीम खेलना पड़ेगा, आपको जेल होकर खेलना पड़ेगा, और आपको सबको मिल के छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस करनी पड़ेंगी। बिकॉज वो जो इतने बड़े बड़े दिग्गज इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं वो कभी तक आपकी टीम में उस तरह है नहीं। तो जब इतने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, तो आपको टीम की तरह आगे चलना पड़ेगा, टीम की तरह अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और सबको थोड़ा थोड़ा जहां पे रिक्वायर हो टीम के लिए चिप इन करना पड़ेगा। यही एक मूव फॉरवर्ड है, वे है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए एट द मोमेंट। बट भारत जो है इस टाइम पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है बांग्लादेश क्रिकेट टीम को। भारत ने पहले उनको ना सिर्फ बड़े आराम से और बड़े टेक्निकल तरीके से दोनों टेस्ट मैचेस में शिकस्त दी। स्पेशली आई वुड से कि दूसरे टेस्ट मैच में जब 2-2.5 दिन बारिश होती रही, उसके बावजूद भी क्लब लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे 2 दिन बारिश के बाद रिजल्ट नहीं निकलते। लेकिन जिस तरह रोहित शर्मा, जिस तरह गौतम कोहली,
अश्विन, इन सब ने प्लान बना के 2.5-3 दिन के अंदर जो रिजल्ट निकाला है, ये बिग बॉयज की क्रिकेट खेली है। दूसरी दुनिया को मैसेज दिया कि दैट्स हाउ बिग बॉयज प्लेज। और उसके बाद अब जिस तरह स्टार्ट हुआ है, आगाज हुआ है सूर्य कुमार यादव के अंडर, भारत की टीम ने पहला T20 खेला है बांग्लादेश के साथ, और उसमें जो वो टीम लेके चले हैं वो आगाज भी बड़ा जबरदस्त हुआ है भारत की तरफ से। लगता यही है कि भारत जिस तरह टेस्ट मैच में डोमिनेट किया है वो T20 सीरीज भी डोमिनेट करेगा। बट इन द एंड ऑफ द डे T20 गेम है, छोटा फॉर्मेट है, कोई भी टीम कम बैक कर सकती है। तो जो भी हो, मैचेस अच्छे देखने को मिलने चाहिए, क्राउड को एंटरटेन होना चाहिए, लोग टीवी पे बैठ के एंजॉय कर रहे होने चाहिए। उसके लिए बांग्लादेश को थोड़ा सा जो है ना राइट स्टेप फॉरवर्ड रखना पड़ेगा और थोड़ी सी जान पकड़नी पड़ेगी। अपना ख्याल रखिए। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.